हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की थीम क्या है ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में, और मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्शन बन रहा है गाइस। तो ये नेक्स्ट एक्शन क्या कहता है, तो आज की इस रीडिंग्स में सारी बातें जानते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हार्टली वेलकम यू ऑल गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं थीम फॉर टुडे के लिए, वो है वुंडेडनेस एंड द ईगल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वुंडेडनेस के बारे में गाइस। तो ये आपके या फिर आपके मैस्कुलिन के लिए एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि वुंडेड आप दोनों ही हो। आप दोनों ने ही एक दूसरे को ट्रिगर किया है इस बार। आपके मैस्कुलिन ने आपके ऐसे एरिया को छेड़ दिया जहाँ से आप कम बैक नहीं कर पाए, और आपके मैस्कुलिन को भी आपने ऐसी जगह पर ट्रिगर किया जहाँ पर इनका एक भरोसा टूटा है। यानी कि एक ऐसा भरोसा जो ये आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड लिया करते थे, वहाँ पर आपने इनको एक काइंड ऑफ गलत साबित किया है। इनको आपने उस अपने ड्रीम से निकाला है जहाँ पर इनका एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना हुआ था, जहाँ पर इन्होंने आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था, और इनको यकीन था कि आप कभी ऐसा कोई बिहेवियर इनके टूवर्ड शो नहीं कर सकते जहाँ से इनको आपकी कमी फील होगी। यानी कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहा करोगे, जो कि वहाँ पर ये गलत साबित हुए हैं, क्योंकि आपने इस बार अपना कुछ ऐसा साइड दिखाया है। आपने ये शो किया है कि यस यू कैन ऑल्सो वॉक अवे फाइन। तो आपकी जो वुंडेडनेस है वो आपके मैस्कुलिन के हीलिंग पर बेस्ड है। यानी कि अगर आपके मैस्कुलिन आपको आकर हील करते हैं तो आप हील हो जाओगे। और सेम वे में जो भी इनके वुंड्स हैं, अगर आप इनके टूवर्ड्स कोई कंपैशन या फिर कोई हीलिंग टच दे दोगे तो ये भी इनके वुंडेडनेस से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इस कार्ड में ये जो पर्सन है, ये मतलब ऑलमोस्ट समझो इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसने इस पर एक पॉइजनस एरो ने हिट किया है और इसके बचने की कोई चांसेस नहीं है। बट फिर भी एक हीलिंग टच इसको मिलने वाला है, और वहाँ से इसको फिर से एक दोबारा से ज़िंदगी मिल सकती है। तो यही आप लोगों के भी सिनेरियो में मुझे नज़र आ रहा है। आप उसी एक पॉइजनस एरो से हिट किए गए हो, जो आपके मैस्कुलिन के वर्ड्स होंगे या फिर बिहेवियर होगा। द सेम वे विथ योर मैस्कुलिन ऑल्सो, जो आपने इन पर एक पॉइजनस एरो शूट किया है, आइदर ऑफ योर वर्ड्स या फिर ऑफ योर एक्शंस। तो आप दोनों ही वुंडेड हो। बट यहाँ पर ऐसा सिनेरियो है कि अगर आप एक दूसरे के टुवर्ड्स दोबारा से एक एक्शन लोगे तो आप दोनों को ही एक हीलिंग मिलेगी, आप दोनों को ही एक नई ज़िंदगी मिलेगी। क्योंकि हमारी लाइफ्स में गाइस, हमारे मैस्कुलिन या हमारे फेमिनिन्स का वो स्टैंड होता है जहाँ पर इनका जेंटल या फिर काइंड बिहेवियर ही हमारे लिए हीलिंग का काम करता है। हमारी जो वुंडेड सोल है वो क्योर होने लगती है, हील होने लगती है, फिर से उसमें जान आ जाती है, यू नो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है, या फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस सिचुएशन इज़ लीडिंग टू सम काइंड ऑफ अ स्टैग्नेंट सिचुएशन, जो कि काफ़ी टाइम तक अगर आप इसी सिनेरियो में रहेंगे तो आइदर आपके मैस्कुलिन इस जर्नी से कट ऑफ हो जाएंगे या फिर आप कट ऑफ हो जाओगे। तो ये मैं दोनों के लिए ही कहूँगी कि किसी को भी यहाँ पर एक हीलिंग हैंड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों की सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप दोनों की सोल एक पॉइजनस एरो से शूट हो चुकी है और आपकी सोल को एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक उस कंपैशन की ज़रूरत है, उन काइंड वर्ड्स की ज़रूरत है। अगर आप के मैस्कुलिन आपको नहीं दे पा रहे हैं, मतलब अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो फ़र्ज़ आपका बनता है आप इनके टूवर्ड्स एक कंपैशन शो करें। आप वो हीलिंग वर्ड्स या फिर काइंड वर्ड्स इनसे जाकर कहें। जब इनकी सोल हील होना शुरू होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी सोल पर भी। तो चलो, अगर हम ऐसा भी कहें कि आप लोग 3D लेवल पर कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं शो करना चाहते, कोई जेस्चर शो नहीं करना चाहते, क्योंकि आप लोगों का मूड नहीं है अभी, आप लोग वैसे भी हर्ट हो, आप लोग उस वे में आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप लोग काइंड ऑफ थक से गए हो, एग्जॉस्टेड हो, तो ये काम आप 5D लेवल पर भी कर सकते हो। एक कंपैशन आप लोगों को फील हो रहा है, यू कैन नॉट डिनाई टू दिस एनर्जीज। जहाँ से मैं सेंस कर रही हूँ, आपको पता है कि आपके मैस्कुलिन्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेकर। तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड या फिर आपके सबकॉन्शियस लेवल पर आपको एक फीलिंग है गाइस, यू कैन नॉट डिनाई दिस। और अगर आप डिनाई करोगे तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो, ओके आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो जो कंपैशन आप फील कर रहे हो, बट द थिंग इज आप उस चीज़ को कोई सूरत नहीं देना चाहते, ठीक है। आपके अंदर एक डिनायल आ रहा है कि नहीं अब और नहीं, फाइन, अब बहुत हो गया, अब कुछ भी हो जाए, कैसा भी मुझे एक पुल फील हो रहा हो या फिर जो भी मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक डाउनलोड मिल रही हो मैस्कुलिन्स को लेकर, मैं नहीं ध्यान देना चाहता या ध्यान देना चाहती। अब मैं जिस भी फॉर्म में हूँ, जिस भी फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, मुझे उसी में रहने दो, डोंट डिस्टर्ब मी। ये आप खुद से कह रहे हो और अपने अदर एरियाज पर फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ की। बट एक सोल कॉलिंग होती है, एक ऐसा कह सकते हैं कि आपके मैस्कुलिन जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, वो आपका अटेंशन बार बार सीख करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझ लो, ना चाहते हुए भी आप उनका नाम सुन लेते हो कहीं, ना चाहते हुए भी आपके फ़ोन में उनकी तस्वीर आपको दिख जाती है, यू नो। आप नहीं चाहते उनको देखना, आप जाकर खुद से ढूंढ कर उनकी फ़ोटो नहीं देखना चाह रहे हो, लेकिन दिख रही है, बार बार ऐसा हो रहा है, फाइन। और उनकी आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है, जैसे कि अगर इन्होंने आपको कुछ ऑडियोज़ भेजे हैं या फिर कोई फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, तो लाइक सडनली ना चाहते हुए भी उस पर हाथ चल रहा होगा आपका। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, ये इसको हम सिंक्रोनिसिटीज़ कहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से इशारा कहते हैं, ठीक है। और जब ये हो रहा है आपके साथ, तो एब्सोल्युटली आपके मैस्कुलिन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनको आपका वो हीलिंग टच चाहिए। वो वैसे भी उनकी लाइफ में इतनी ज़बरदस्त, इनकी बहुत ही हैपनिंग लाइफ नहीं होती है, जैसे कि मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत सारा कह सकते हैं मेस रहता है, एडवर्सिटी रहती है, उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती कंपैरेटिवली फेमिनिन्स की लाइफ जिस वे में लीड हो रही होती है। फेमिनिन्स आर लीडिंग वेरी नाइस लाइफ इन कंपैरिजन टू योर मैस्कुलिन्स लाइफ, ठीक है। तो जब इनकी लाइफ में वैसे भी कुछ एंजॉय करने लायक है नहीं और इनकी लाइफ वैसे ही एक स्टक सिचुएशन में रहती है और ये बनते हैं कि यस, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छे वे में जा रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स यही जानते हैं। इनकी लाइफ का जो कह सकते हैं कि जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल बर्डन्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ना चाहते हुए भी इनको ऐसी लाइफ लीड करनी होती है। तो आप ही एक उम्मीद होते हो इनके लिए। अगर इनकी लाइफ से भगवान ने आपको भी छीन लिया तो ये क्या करेंगे, यू नो।
तो अब इनकी ऐसी हालत हो गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सोल अभी आपको क्रेव कर रही है, और जो भी जितना भी हो सकता है ये आपको 5D लेवल पर मे बी प्रेयर्स भेज रहे हैं, और एक कह सकते हैं कि आपको बुला रहे हैं, आपके हीलिंग टच को क्रेव कर रहे हैं, और आपके उन काइंड वर्ड्स को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से आपकी कोई वो काइंड वर्ड्स या फिर कोई झलक देखने को मिले जहाँ से इनकी सोल को फिर से एक जान मिल जाए, यू नो। यहाँ पर द ईगल वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि स्पिरिट इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म। तो ऑब्वियसली गाइस, ये जो भी आपका मतलब इस कनेक्शन को देखने का परसेप्शन है, जो विजन है, वो बहुत ही अभी समझो नॉर्मल लेवल पर आप देख रहे हो, क्योंकि फेमिनिन्स का ज़्यादातर फोकस 3D लेवल पर होता है। फाइन, 3D लेवल पर आप लोगों को जो भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ सेट है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, और इस कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है, मेरी ज़िंदगी में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं एट दिस टाइम, आई अंडरस्टैंड, ओके। बट आपका जो स्पिरिचुअल लेवल पर इस कनेक्शन को देखने का जो नज़रिया पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है। मतलब आप उस वे में इस कनेक्शन को नहीं देख पा रहे हो, आपका विजन चेंज हो गया है, आपका परसेप्शन चेंज हो गया है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन आपको इस कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल लेवल पर देखने की कोशिश करनी चाहिए गाइस, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट द 3D लेवल। ये जो भी आप लोगों का रिश्ता है, ये एक सोल बॉन्ड है, यानी कि आप दोनों की सोल ही एक ही है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, एक ही सोल के 2 पार्ट्स हो। आप लोग अलग नहीं हो सकते। जितना पेन आप फील कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, भले ही आपका रीज़न अलग होगा, लेकिन सेम इनकी भी लाइफ में वही पेन है, इनका रीज़न अलग हो सकता है, ठीक है। जब कोई एक सोल इतना सारा बर्डन एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, तो भगवान ने हमें 2 पार्ट्स में, मतलब अलग अलग बॉडीज़ में पैदा किया है, ताकि हम इस जन्म में हमारी जो भी लाइफ है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अलग अलग से डील करें, अलग अलग से हैंडल करें। जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लेते हैं, तब हम दोनों की यूनियन हो जाती है। अगर समझो आपको लग रहा है कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ब्यूटीफुली कंप्लीट की, या फिर जो भी कार्मिक साइकिल आपका रहा है, जो भी बर्डन आपको दिया था इस लाइफ टाइम में, तो आपने उस बर्डन को बहुत अच्छे तरीके से रिलीज कर दिया, ठीक है। अब आपके पर्सन का बर्डन बच रहा है, तो जब तक वो अपना बर्डन पूरी तरीके से रिलीज नहीं करते हैं, भले वो कार्मिक बैगेज हो या फिर जो भी बर्डन ये लेकर आए हैं, ठीक है, तो जब तक वो बर्डन पूरी तरीके से इनके कंधों से उतर नहीं जाता, तो ये कैसे आपके पास वापस आएंगे ऑन अ 3D लेवल? ये तो सोचने की बात है ना। तो अपना परसेप्शन बदलिए फेमिनिन्स, ओके। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, थक गए हो, सब कुछ 3D लेवल पर चाहिए, इमीडिएट वे पर चाहिए, बहुत जल्दबाजी होती है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है हमारी फेमिनिन्स में, आई अंडरस्टैंड, ओके, जो कि मतलब होना भी चाहिए। बट जो ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, इस जर्नी की रियलिटी को जब तक आप नहीं समझोगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आप अपने मैस्कुलिन को एक हीलर की तौर पर अपनी लाइफ में बनाकर रखोगे, तो ये आपकी सोल के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी आपने मतलब एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब से आपने मैस्कुलिन को अपनी लाइफ से हटा दिया है, कट आउट किया है, तो जो आपके बेसिक बर्डन्स हुआ करते थे, वो आपको और भी भारी लगने लगे हैं। यानी कि पहले इनके होने से जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस थी, वो एक काइंड ऑफ कम कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, ठीक है। अभी जो सिचुएशन आपकी बन रही है, अभी जो बर्डन आप पर मतलब फील हो रहा है, वो कुछ ज़्यादा लग रहा है, और आपकी लाइफ की सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा?
तो इसका रीज़न यही है गाइस कि आपके पर्सन यानी कि आपके मैस्कुलिन के बगैर आप इस लाइफ की जर्नी पर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बने रह सकते। आपको इनके हीलिंग टच की ज़रूरत है, इनके काइंड वर्ड्स की ज़रूरत है, इनकी एनर्जीज़ की ज़रूरत है, इनकी वाइब्रेशंस की ज़रूरत है, लाइक ओवरऑल इनकी ज़रूरत है आपको। बी सेल्फिश हियर, ओके। आपको यहाँ पर सेल्फिश बनना चाहिए। आप लोग लाइक ऐसा फील कर रहे होंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, हम हमारी ज़िंदगी देखेंगे, ये अपनी ज़िंदगी देख लें, हम और बने नहीं रह सकते यहाँ पर। बट यहाँ पर बात कौन कर रहा है 3D लेवल की? हटा दो, आपका 3D लेवल नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी जो सोल लेवल की बात है, स्पिरिचुअल लेवल की बात है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पर क्या आपको बहुत ईजी फील हो रहा है? जस्ट आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको ईजी फील हो रहा है? उनकी एनर्जीज के बगैर क्या आपको लग रहा है कि आप बहुत ही चुटकी बजाकर अपनी लाइफ को लीड कर लोगे? जस्ट थिंक एंड आंसर। फाइन, आई नो वीडियो लंबी होती जा रही है। अभी आते हैं मैस्कुलिन की एनर्जीज की तरफ। तो यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जीज आई हैं 9 ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड्स। तो गाइस ये एक ऐसी एनर्जीज है ना कि अभी आपके मैस्कुलिन को पता है कि सारा प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फेमिनिन्स का गुस्सा नहीं उतरा है, अभी भी कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक है। अभी भी शायद आप गुस्सा होंगे, इनको कोई लाइक जवाब नहीं दे रहे होंगे आप। तो ये अपने आप को लाइक आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लाइक पुशिंग फॉरवर्ड देमसेल्व्स, इस पर बने रह रहे हैं, इस पैटर्न में खुद को मतलब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कल वाली एनर्जीज भी आपने देखी थी कि ये एक मास्क पहनकर बैठे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उस आंसू को छलकने नहीं दे रहे। तो सेम वे आज भी अपनी एनर्जीज को लाइक और ज़्यादा बना कर रख रहे हैं, अपने आप को ढकेल रहे हैं। चलो यार कोई बात नहीं, बस आ ही जाएगा उनका मैसेज, नो वरीज, यू नो। तो इसको एक पेशेंस में रहना या फिर उसी पैटर्न में खुद को बना कर रखना कहते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की यही है। नो मैटर व्हाट, इनकी अभी सिचुएशन ऐसी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, बट फिर भी एक होप इन्होंने बना कर रखी है। बहुत ज़्यादा स्केरी सिचुएशन में आपने इनको डाल दिया है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपने बिल्कुल ही इनसे कट ऑफ कर लिया है। ये एक मतलब समझो उन सारे क्वेश्चन पैटर्न्स में अभी खुद को संभाल कर रख रहे हैं, मतलब दिलासा दे रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं है इनकी लाइफ में। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो कि बहुत सारे वैंड्स जल रहे हैं और काइंड ऑफ स्केरी सिनेरियो, रात का समय है और वो मतलब जो बच्ची है उसमें वो पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा सहमी हुई है, डरी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर है, बनी हुई है, क्योंकि उसको होप है कि वो बच जाएगी, वहाँ से निकल कर सरवाइव हो जाएगी। तो यही सेम सिचुएशन आपके मैस्कुलिन की है। तो ऑन दी अदर हैंड ये एक पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज में है। इनको पता है कि सब कुछ बहुत ही स्केरी चल रहा है, कुछ पता नहीं है, सब कुछ अननोन है, नज़र नहीं आ रहा है, रात का समय है, यू नो, जस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। उस जोन में आप जाकर देखना। लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है और डर नहीं रहे हैं, भरोसा है। किस चीज़ पर भरोसा है? इस कनेक्शन की डेप्थ पर भरोसा है, आप पर भरोसा है कि आप दोनों की एक ही सोल है ना, तो मैं अपनी सोल पर भरोसा नहीं कर सकती क्या? तो एब्सोल्युटली ये अपनी सोल पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी सोल हो। मेकिंग एनी सेंस? तो यही आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपको ऑन दी अदर हैंड अभी भी आप एक पेनफुल थॉट्स में चल रहे हो, अभी भी आप सैड हो, अपने 3D लेवल की लाइफ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि
अगर मैस्कुलिन ने हाँ कहा होता तो ये सब नहीं होता. यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर मैस्कुलिन. फिर से दोबारा से ट्रस्ट कैसे करूं? और चलो मैं एंड ही कर देती हूँ या कर देता हूँ. अब और आगे इस बारे में सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है. और ऑन दी अदर हैंड आप सच में कुछ यहाँ पर इनके साथ एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में हो, आपको इनसे कुछ लास्ट वर्ड्स कहने हैं या फिर कुछ कोई सेंटेंसेस आपको इन्हें बताने हैं, जो कि आप वो भी सोच रहे हो कि एक बार चलो क्लियर कर देती हूँ या कर देता हूँ, उसके बाद आई विल जस्ट कट ऑफ विथ माई मैस्कुलिन. ये आप लोगों की अभी करंट थॉट्स हैं, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू कम बैक या फिर यू आर जस्ट नॉट रेडी टू पैच अप. फाइन, आपने मन बना लिया है कि अब दोबारा से ट्रस्ट नहीं आ पाएगा, और जो भी आपके माइंड में जो डिस्कशन चल रहा है, आपको कोई डिस्कशन इनके साथ कंप्लीट करना है, और आप ये सोच रहे हो कि एक बार क्लियर कट बोल कर आई विल जस्ट एंड इट ऑफ. ओके, ये हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं. तो अब देखते हैं गाइस कि 5D लेवल पर क्या सिनेरियो है. तो यहाँ पर 5D लेवल के लिए एनर्जीज आई हैं 3 ऑफ वैंड्स एंड द जस्टिस. तो 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं ऑन अ 5D लेवल, और जस्टिस वाली एनर्जीज में आप लोग हो. तो आपके मैस्कुलिन अभी कुछ ऐसे थॉट्स में हैं कि एक मैजिकल चीज़ इनके लाइफ में हो जाए, यानी कि कोई मैजिक हो जाए और आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ. ओके, ये इसको भी एक होप ही कहते हैं. आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मुझे होपफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं. ऐसी कोई इनकी एनर्जी नहीं है गाइस जहाँ पर ये इन्होंने उम्मीद तोड़ दी या फिर भरोसा छोड़ दिया, इस जर्नी से ये हट रहे हैं. ऐसी कहीं पर भी क्या आपने एनर्जी देखी? नहीं. तो ये यहाँ पर भी इवन ऑन अ 5D लेवल पर भी इनको उम्मीद है और इनको पता है कि इन 3 ऑफ वैंड्स को ये जलाकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे आपके साथ. जो भी मतलब इनके अंदर जो पैशन है, जो डिज़ायर है, जो ड्रीम है इनका, उन सारे 3 ऑफ वैंड्स को ये जलाकर अपने उस जर्नी की तरफ, उस लाइट के थ्रू आगे बढ़ेंगे. ये इनका पैशन है. जैसे कि इस कार्ड में भी देख सकते हो कि लैडर पर वो चढ़ रही है जो प्रिंसेस है. मतलब उसको यकीन है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगी, भले ही लाइक रास्ता लंबा है और कोई होप नहीं है, बट स्टिल एक चाह है आगे बढ़ने की. तो आपके मैस्कुलिन तो यहाँ पर ऑन अ 5D लेवल आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. यहाँ पर भी एक मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिकल चीज़ या फिर ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करो, और या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपके पास दौड़े दौड़े चले आए. तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज ये कहती हैं. ऑन दी अदर हैंड आपकी एनर्जीज हैं जस्टिस मोड पर. आप यहाँ पर भी एक डिफेंडिंग वे में चल रहे हो. आपको लग रहा है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ. ओके, मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, यानी कि ये आपका हायर सेल्फ है गाइस. तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका हायर सेल्फ आपको यही कहना चाहता है कि यू हैव टू करेक्ट योर डायरेक्शन. तो आप अपनी राह से भटक गए हो. आपका हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहता है कि करेक्ट योर डायरेक्शन. फाइन, और जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ से आप अपनी लाइफ में और भी सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हो. तो जस्ट डिफेंड योर सेल्फ. फाइन, और एक राइट पाथ पर आने के लिए जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है? यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इंट्यूशन को डिक्लाइन कर रही हैं. मतलब वो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनना चाहती. इनका इंट्यूशन इनसे कह रहा होगा कि टॉक टू मैस्कुलिन या फिर मैस्कुलिन से 5D लेवल पर कनेक्शन बनाना चाहिए. लेकिन इनका जो कॉन्शियस माइंड है बहुत लाइक करप्टेड माइंड है, और इनसे ये माइंड यही कहता होगा कि नहीं, जस्ट स्टॉप, डोंट डू दिस. बट
प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज आपको आपके मैस्कुलिन की ज़रूरत है। आपकी लाइफ की वुंड्स ख़त्म नहीं हुई हैं, आपने सब कुछ अचीव नहीं कर लिया है अपनी लाइफ में। स्टिल आपकी लाइफ बहुत लंबी है, जितनी लंबी आपकी लाइफ है उतना लंबा आपका जर्नी है, और इस जर्नी में आपको आपके मैस्कुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं कहना चाह रही हूँ। आपका हायर सेल्फ भी आपसे यही कहना चाह रहा है कि लाइक अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आप कैसे यहाँ से कट ऑफ कर सकते हो, आप अकेले कैसे इस जर्नी पर सरवाइव कर सकते हो। आपको उनकी एनर्जीज की, उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। यू नो व्हाट आई मीन गाइज। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तभी ये सारी बातें आप समझ सकोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज्ड मत हुइएगा। जो चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप से हटकर होती हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते आप। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या बन सकता है या फिर क्या बनना चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं पेज ऑफ कॉइन्स एंड टेम्परेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, या फिर अभी आप रेडी नहीं हो कोई जेस्चर दिखाने के लिए, या फिर किसी भी वे में आप बैलेंस में नहीं आना चाहते अपने मैस्कुलिन्स के साथ, तो आपके लिए सजेशन है गाइस, जो ये आपकी प्रैक्टिकल फीलिंग्स हैं, ओके, ये आपको इन्फ्लुएंस कर रही होंगी कि आप कोई डिसीजन ना लें, लेकिन आपको एक रिस्टोर लाना पड़ेगा, एक बैलेंस लाना पड़ेगा। ओके, आप इतनी भी ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपकी लाइफ एक अलग वे में लीड हो रही है, जहाँ पर आपको आपके मैस्कुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आप इनके साथ एक कनेक्शन ही एक्सपेक्ट करो, आप एक दोस्ती के लेवल पर भी इनके साथ स्टार्ट कर सकते हो, इनके साथ बने रह सकते हो। चलो 3D लेवल को हटा ही दो, फाइन। आप लोग जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर मैस्कुलिन ऑन अ 5D लेवल, ये तो आप कर ही सकते हो, फाइन। उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते आप। बोलने का मतलब है कि अगर समझो 5D लेवल पर कैसे कनेक्शन आप बनाकर रखोगे, ये आप मुझसे अगर सवाल पूछते हो, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन करके इनको याद करो या फिर इनके बारे में सोचो, ऐसा नहीं है। इनके बारे में जो आप नेगेटिव थिंग्स जो अपने माइंड में बिल्टअप कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है इनके बारे में, और जब आप इनके बारे में सोचोगे तो एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ इनको इमेजिन करें, फाइन। और यही रिफ्लेक्ट करेगा, आपके साथ भी रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप इनके लिए पॉजिटिव सोचोगे तो देखना बहुत सारी एनर्जीज लाइटन अप हो जाएंगी, आप बहुत हल्का फील करोगे ऑन अ सोल लेवल। अभी आपके सोल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो आप लोग। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ, आपके मैस्कुलिन के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, ताकि वो जो एक बैलेंस ऑफ एनर्जीज है वो रीस्टोर हो सके। ओके, तो आज के रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइस। अगर ये रीडिंग्स और ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।